दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी बहरल बात कर रहा हूं और बहुत दिनों के बाद मन हुआ आपके साथ कुछ लाइव बात की जाए, कुछ चैट किया जाए आपके साथ, कुछ डिस्कशन किया जाए आपके साथ। और विषय है एक निर्णय जिंदगी की दिशा मोड़ देता है। और यही इस विषय पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं और ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत जरूरी, बहुत पावरफुल सब्जेक्ट है, विषय है, क्योंकि मैंने हजारों लाखों बार ये बात देखी है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़ते जा रहे हैं, वो मेरे साथ आते जा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड आप आते जाएं, आपसे मैं बात करने वाला हूं। आप कुछ पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा और आपके कुछ प्रश्नों का आंसर भी मैं करने वाला हूं आज, क्योंकि आज मेरा मन ये है कि जो बहुत सारे लोग जो भटक रहे हैं, जो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, मैं उनके साथ कुछ बात करूं, उनको पूछूं, उनको बताऊं उनको, क्योंकि मैं कोई आसमान से टपक के नहीं आया। मेरे साथ भी वही सब कुछ हुआ जो हर एक आम आदमी के साथ होता है और इसलिए मेरा मन हुआ। मैं बहुत बढ़िया हूं विकास, सो थैंक यू सो मच। हमारे साथ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के लोग, हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोग जुड़ते जा रहे हैं। थैंक यू जनक पटेल, यस सागर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। So everyone is here. मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बस और लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है। यस रंजीत, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग काका ली, यस गुड। सो बांग्लादेश से, दुबई से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लोग ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी और सब लोकेशन से, फिलीपीन से, यस थैंक यू, नेपाल से, गुड, गुड मॉर्निंग, गुड, थैंक यू रमा, साउंड इज परफेक्ट, ओके ओके जगदीश। मैं जो बात करने जा रहा हूं, जो बात बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस बात पे मैं यहां से शुरू करना चाहता हूं कि सोचो, जिनने देखे हैं अपने सपने तुम्हारी आंखों में किया है, जिनने अपना समर्पण तुम्हारी झोली में बहाए हैं, अपने आंसू तुम्हारे सामने किया है तुमने वादा उनसे सबके सामने। चेतो, उठो, उठाओ, ये मशाल मिशन क्रांति की, चेतो, उठो, उठाओ, क्योंकि जो हमने अपने लोगों से वादा किया है, अपने लोगों से कहा है, अपने लोगों को बोला है, क्योंकि सिर्फ धूल भरी आंधियां उड़ाना मेरा मकसद नहीं, कीचड़ में चप चप करना मेरा उद्देश्य नहीं, तेरे साथ सबके साथ मेरा मतलब है, मेरा मकसद है कि अब ये परिभाषा बदलनी चाहिए और तमन्ना है कि हर लाश चलनी चाहिए। हर लाश चलना चाहिए, हर लाश चलने का मेरा पर्पज है, मेरा मिशन है। हर लाश को चलने का मतलब ये कि हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल अब जो चाहता है वो उसके सपने पूरे होने चाहिए और वो काम होना चाहिए, क्योंकि बंजारा हूं मैं, निकला हूं ढूंढने हर उस तड़फड़ाते इंसान को जिसके आंखों में एक सपना है, जज्बा है, जुनून है और पीड़ा है, जिसके दिल में एक धड़धड़ाता दिल 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 है और जिसकी आंखों में एक सपना है, जज्बा है, जुनून है और पीड़ा है, जिसके दिल में एक पीड़ा है, जो मुर्दा नहीं, पत्थर नहीं, जो मुर्दा नहीं, पत्थर नहीं, बेजान नहीं, स्वार्थी नहीं और मौका परस्त नहीं। यस, मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूं और आप उनमें से एक हैं, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब बस बहुत हो गया, अब एक सही दिशा और सही निर्णय की जरूरत है, क्योंकि एक जिंदगी, एक निर्णय लिया महात्मा गांधी ने, एक निर्णय लिया राम ने, एक निर्णय लिया बुद्ध ने, एक निर्णय लिया ईसा मसीह ने, एक निर्णय लिया मोहम्मद पैगंबर ने, एक निर्णय लिया अंबानी ने, अडानी ने, एक निर्णय लिया नरेंद्र मोदी ने, एक निर्णय लिया मनमोहन सिंह ने, एक निर्णय लिया नेहरू ने।
जिसने जिसने एक निर्णय, और वो एक निर्णय ने पूरी जिंदगी को बदल दिया। मैं आपकी जिंदगी की बात कर रहा हूं, मैं उन सब की जिंदगी की बात नहीं कर रहा हूं कि उन सब ने, आपने जो एक निर्णय लिया है वो कैसा निर्णय है, या अभी तक नहीं लिया है तो आप अब कौन सा निर्णय लेने जा रहे हैं। मैं अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करूं और मैं बात करूं कि वर्तमान में जो भी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन में, इस वर्तमान की परिस्थिति में जो इकोनॉमिक कंडीशन है ग्लोबली वो बहुत ठीक नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात यह है, मैं बात को लंबाऊंगा नहीं, कि हमें जो बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब से काम नहीं चलेगा। बिजनेस कौन सा करना पड़ेगा, जो एफएमसीजी का होगा, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल आइटम का बिजनेस होगा, क्योंकि टूथपेस्ट कभी बंद नहीं होगा, टूथपेस्ट करना बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा साबुन से नहाना, कभी बंद नहीं होगा विटामिन और मिनरल्स लेना, कभी बंद नहीं होगा हेल्थ अवेयरनेस, कभी बंद नहीं होगी, और हमें वो बिजनेस करना होगा। हम वो बिजनेस नहीं कर सकते जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी में चलता है। हमारे प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग है वो प्राइसिंग भी ऐसा होना चाहिए। कुछ सवाल यहां पर आ रहे हैं, तो मैं मेरी टीम से कहूंगा कि जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल जरा मुझे मदद करें, मुझे बता दें, तो मैं उन सवाल का उत्तर दे पाऊंगा, क्योंकि बात करते करते सवाल पढ़ना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैंने आपसे इन्वाइट कर रहा हूं, कोई भी सवाल आपके हो तो आप मुझसे पूछें, और जब पूछेंगे तो मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो ऐसा प्रोडक्ट हो जो हर चलते फिरते आदमी के साथ हो, उन प्रोडक्ट्स की प्राइस रेंज ऐसी हो जो एक सड़क पर चलते हुए आदमी के लिए मुश्किल ना हो, और एक हवेलियों में रहने वाले आदमी के लिए भी मुश्किल ना हो। अगर ऐसा सब कुछ हो जाए तो कितना जबरदस्त हो, और ये बिजनेस हो। मजे की बात तो ये है कि ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस में हम अगर रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें, अगर हम इकोनॉमिक एडवाइजर्स की बात करें, अगर मैं लंबी फिलॉसफी की बात करूं, तो हर एक आदमी ने इस बिजनेस के बारे में बात की, और जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं वो डायरेक्ट सेलिंग है। जी हाँ, मैं बहुत सारे पैरामीटर पर बात करूंगा। मैं उन लोगों के लिए बात करूंगा जो इस इंडस्ट्री में नहीं है, मैं उनके बात करूंगा जो इंडस्ट्री में है, मैं उनके लिए बात करूंगा क्या वो गलत जगह है या सही जगह है। बस आप थोड़े देर के लिए बैठे रहिए, आपको पता चलेगा कि कितने कितने लेवल पे क्या काम होने वाला है और क्या चीज होगी। मैं मुद्दे की बात तो ये है कि इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। इस बिजनेस को हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से कहते हैं, और ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये बिजनेस कुछ अलग मॉडल है, कंजम्पशन बेस्ड मॉडल है। ये एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, और उस नेटवर्क जो हमने क्रिएट किया उसमें लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं, और जिसको आप रेफर करते हो उन प्रोडक्ट्स को उस नेटवर्क में आने के लिए उनके सपने जगाते हो, और जब वो कंज्यूम करते हैं उसका हिस्सा आपको मिलता है, जिसे हम रेफरेंस बोनस कहते हैं, जो एक सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान के तहत आपको मिलता है। बहुत स्टैंडर्ड तरीका है, दुनिया में 125 साल से ज्यादा चल रहा है, हिंदुस्तान में लगभग 25 साल से चल रहा है। अब आप पूछेंगे कि क्या हुआ, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल फेल हो जाते हैं, तो फेल होते हैं, दुनिया में हर जगह हर व्यक्ति फेल होता है। मुझसे आज से 25 साल पहले नहीं, कोई लगभग 35-40 साल पहले किसी व्यक्ति ने एक बात कही थी, और वो बात ये थी कि अगर व्यापार करना है तो दिवालियों की मत सुनना। अगर दिवालियों की सुनने जाओगे तो व्यापार नहीं कर पाओगे। तो मैं फिर ही बात कहता हूं कि जो लोग फेल हो गए उनकी मत सुनना, और उनकी अगर सुनना है तो उनसे ये स्टडी करना, जानकारी लेना वो फेल क्यों हो गए। लोग करेंगे नहीं और फिर कहेंगे फेल हो गए, लोग हिलेंगे नहीं और फिर कहेंगे फेल हो गए, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस बिजनेस में फेल होने जैसा कुछ नहीं होता। मैं जानता हूं इस बिजनेस में ऐसी कोई चीज नहीं होती जिससे कोई व्यक्ति फेल हो जाता है, क्योंकि अगर वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है, सही तरीके से, अरे हम तो साइकिल से चलते हैं तो गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हम गाड़ी से चलते हैं तो अपनी गलती से जाते हैं, दूसरे की गलती से जाते हैं, किसी की गलती से एक्सीडेंट होता है, फिर भी हम सीखते हैं, समझते हैं, और फिर हम दोबारा चलते हैं, हम लर्निंग लेते हैं। अभी पता चला कि साइनस मिस्त्री की डेथ हो गई क्योंकि वो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, तो सरकार ने कानून लगा दिया कि आप सीट बेल्ट लगा दो। गाड़ियां चलना बंद नहीं हुई, रीजन पता किया, रीजन पता करने के बाद सोल्यूशन निकाला, लोगों ने लर्निंग ली और लोग आगे बढ़ गए। लर्निंग लेनी पड़ेगी। हाँ, बहुत सारे नेगेटिव लोग होंगे, मैं वो भी नेगेटिव कमेंट्स भी मार रहे होंगे, वो छोड़ भी रहे होंगे, लेकिन भाई मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये नेगेटिव कमेंट करके या नेगेटिव बात करके ना तो आप किसी और की जिंदगी को छू पाओगे, और आपकी जिंदगी भी में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ये सोच से आरोप प्रत्यारोप करने से कुछ नहीं होगा। मैं चांद पे कितने भी पत्थर मारूं क्या हो जाएगा, मैं देश के प्रधानमंत्री को कितनी गाली दे दूं क्या हो जाने वाला है, नहीं होगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये मुझे सोचना है कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं सोचना है आरोप देने में क्या है। नेहरू जी एक बार सभा में बोल रहे थे जब देश आजाद हुआ, और
नेहरू जी को किसी एक व्यक्ति ने खड़े होकर पूछा, तुमने क्या कर दिया, देश की आजादी को 1 साल हो गया, क्या हुआ, तुमने क्या किया। उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही। वो बात ये थी कि सरकार जो कर रही है वो कर रही है, सरकार जो करेगी वो करेगी, पर एक सच्चा भारतवासी होने के नाते आपको ये सोचना है कि आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। देश ने आपके लिए क्या किया ये सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने देश के लिए क्या किया। जो लोग नेगेटिव सोच के लोग हैं या नेगेटिव बात कर रहे हैं या समीक्षा कर रहे हैं या आलोचना करते रहते हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। अब वो सरकार की आलोचना करेंगे तो क्या फर्क पड़ गया, बीजेपी आई, कांग्रेस आई, आम आदमी पार्टी आई, सपा आई, बसपा आई, कोई भी आई, वो उनका काम है। मेरा काम मेरा वोट डालना है और मुझे सोचना मैंने क्या किया। हम ये सोच रहे हैं मैंने क्या किया, मेरे परिवार के लिए मैंने क्या किया। मैं ये सोचूं परिवार ने मेरे लिए क्या किया, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया, मैं ये सोचूं। ये ज्यादा बेटर होगा कि मैंने पेरेंट्स के लिए क्या किया, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं वो सोचूं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। कीचड़ उछालना बहुत आसान है, बोल देना कुछ भी आसान है। महात्मा गांधी के लिए भी लोग आज बोलते हैं, महावीर और राम के लिए भी लोग आज बोलते हैं, लोग श्री कृष्ण के लिए भी आज बोलते हैं। ये तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं और हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं उस डायरेक्ट सेलिंग की। मैं बात कर रहा हूं कि अगर ये समझ लेना डायरेक्ट सेलिंग फाइनेंशियल स्कीम नहीं होती है। मेरे बहुत सारे दोस्त फंस जाते हैं और वे बुराई भी करते हैं, विरोध करते हैं या अटक जाते हैं। वे फाइनेंशियल स्कीम को, गेमिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को जोड़ लेते हैं। आपको अगर कंपेयर करना तो मैं एक लाइन की बात करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग वो होती है जिसमें टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग वो होती है जिसमें आपने पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे, उसके बाद में आपने पैसा दिया। 1 रुपए का एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं देना। ये कोई वादे अगर कोई कर रहा है कि इतने रुपए लगा दो, इतने दिन में इतने रुपए हो जाएंगे, तुम 4 लोगों को ले आओ, इतने रुपए हो जाएंगे, उनके इतने रुपए लगवा दो, तुम्हारे फ्री हो जाएंगे, वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को आप बदनाम मत करो। वो सब फाइनेंशियल स्कीम्स हैं, ये कॉइन, ये सब ये ऑरेक्स, फॉरेक्स, ये भाई साहब माफ करो, ये लोग क्यों लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो ये नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब सिंपल सी बात है, कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, एजुकेशन के नाम पे लोग समझते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग है। अरे टेंजिबल प्रोडक्ट्स चाहिए, ये एजुकेशन भारत सरकार का रूल है, नियम है, टेंजिबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, वरना तो लोग हवा बेच जाएंगे और फाइनेंशियल स्कीम और मनी घुमाते रहेंगे, पैसा घुमाते रहेंगे। क्या समझेंगे हम? आप कह देते हो कि लो भैया तुम 11,000, 15,000, 20,000 रुपए यहां जमा कराओ, फिर लोगों के जमा कराओ, तुम्हारे इतने हो जाएंगे, तुम्हारे इतने मिल जाएंगे। भाई साहब ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, नहीं है ये डायरेक्ट सेलिंग, ये कुछ और है। आप यहां से बच जाओ। आप और जो लोग यहाँ ये समझ रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वही होती, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं आपका स्वागत है। आप सच्ची बात समझो। जितने सारे लोग यहाँ कमेंट्स कर रहे हैं, लोग अपने नंबर डाल रहे हैं, लोग अपने कनेक्शंस भेज रहे हैं, आप किसी से भी बात करिए, आप पूछ लीजिए। अगर 100 ज्ञानी 1000 ज्ञानी एक बात करेंगे और एक अज्ञानी 1000 तरह की बात करेगा। ये फिलॉसफी का सिद्धांत है, ये दर्शन शास्त्र और अध्यात्म में बात आती है कि कौन ज्ञानी है और कौन अज्ञानी है। हो सकता है कि कोई अरे कीचड़ में तो कमल उग जाते हैं और हम कीचड़ पर ध्यान देते हैं कि हम कमल पर ध्यान देते हैं। हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये बतानी चाहिए। लोग पूछते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। मैं यहाँ ब्लॉकचेन की तरफदारी करने के लिए और ब्लॉकचेन के सिस्टम को मैं चैलेंज करने के लिए नहीं हूं। ब्लॉकचेन एक अच्छा सिस्टम हो सकता है, होगा। मेरी स्टडी डायरेक्ट सेलिंग पर है, मेरी स्टडी राइट MLM पर है, पर वो ब्लॉकचेन डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आता है। और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसमें आप फंड डाल दो, उसमें पैसा डाल दो, उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आप लोगों को उलझा दो, वो सही नहीं है। हमें रूल्स और रेगुलेशन पर काम करना होगा, हमें रेगुलेशन पर बात करनी होगी। 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है लीगल और एक होता है मॉरल। हमें लीगली और मॉरली दोनों तरफ से सच्चा होना पड़ेगा। हमें दोनों तरफ से उन चीजों को काम करना पड़ेगा जो लीगली सच हो और मॉरली सच हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो रियल ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग की हम बात करते हैं। एक डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी बात यह है कि लोग फेल नहीं होते हैं अगर सही तरीके से काम। क्या लुट गया, क्या चला गया? मैंने अपने प्रोडक्ट्स के लिए ब्रांड चेंज कर दिया, जो मैं यूज कर रहा हूं मैंने ब्रांड चेंज कर दिया, उससे जो मेरे घर में पैसा आता रहा। ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ लोग सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं,
लोग समझाने के लिए तैयार बैठे हैं, लोग आपको बताने के लिए तैयार बैठे हैं, वे आपको बताते हैं कि आपको कैसे काम करना है, आपकी मदद करते हैं। दुनिया में कौन मिलने वाला है जो आपकी पीठ पे हाथ थपथपाएगा कि आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ मदद करता हूं, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं और हम मिलकर बहुत बड़ा काम करते हैं। इस बिजनेस में है, मैं देख रहा हूं। मैं उन सब लोगों से कहता हूं जो कहते हैं कि हम फेल हो गए, जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते, मैं उनसे कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि ये बिजनेस सही नहीं है, आपने क्या किया, क्या नहीं किया, लोगों ने क्या किया। मैं बहुत पवित्र भाव से भगवान को साक्षी मान के बात कहना चाहता हूं, यहां जिंदगियां बदल रही हैं, जिंदगियां बदल रही हैं। एक हाई एंड ऑफिसर, एक साइंटिस्ट, एक टीचर की जिंदगी भी बदल रही है, एक किसान की जिंदगी बदल रही है, एक टैक्सी वाले की जिंदगी बदल रही है, जिसके घर में खाने के लाले हों, जो आत्महत्या करने को जा रहा हो, वो आज 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 लाख रुपए महीने कमा रहा हो। एक किसान जिसके घर में जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, वो अपनी किसानी के साथ अगर बिजनेस को बिल्ड करता है तो आज उसके घर में 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। लोगों की गाड़ियां नहीं आ रही हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, लोगों की संतुष्टि हो रही है, एक सेकंड जनरेशन तक बिजनेस चला गया, लोगों की पीढ़ियां सुधर रही हैं। जरा इस नजरिए को देखिए, इस पक्ष से मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। आप अगर इस बिजनेस में तो बहुत नेक काम कर रहे हैं, और अगर आप नहीं हैं तो नेक काम शुरू कर दीजिए। हाँ, एसपी भरे तो लोगों को सपने दिखाता है, लेकिन सुनो, हम सिर्फ सपने नहीं दिखाते, हम लोगों को सपने पूरे करने का रास्ता भी दिखाते हैं। यस, हम सपने पूरे करने का रास्ता भी दिखाते हैं। है वो रास्ता है, लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, लोग ग्रो कर रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। फौज है हमारे पास, लाइन लगी पड़ी है हमारे पास। आइए हम आपको दिखाते हैं मिलियन लोगों से जो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं सही तरीके से। बात करिए उन लोगों से, पूछिए कौन कौन सक्सेसफुल है, कैसे सक्सेसफुल है, बात कराइए, पिक्चर दिखाइए उनकी, उनसे मिलाइए, सब काम वो करेंगे। अरे हिंदुस्तान में 25 साल हो गए, प्रेस्टीज को 18 साल हो गए, हम ग्रो कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से, फिर भी बहुत सारे लोग फेल दिखाई देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मासिस का बिजनेस है, यहाँ हर एक आदमी आता है, सारे लोग आ जाते हैं, वे कुछ दिन काम करते हैं, कुछ दिन काम नहीं करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर कहते हैं मैंने तो किया था, हुआ नहीं। हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है, हम किसी को सेलेक्ट नहीं करते हैं। हम जॉब में किसी को रखें तो हम इंटरव्यू लेते हैं, उसके 6 इंटरव्यू होते हैं, उसके बाद हम उसको रखते हैं, वो काम करता है। हमारे यहाँ इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, ये ओपन फॉर ऑल है, हमने खोल दिया है मजमा सबके लिए, आ जाओ। और जब वो आते हैं तो अगले 1 साल 2 साल ही उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कितने दिन तक टिकेंगे, कितने दिन रुकेंगे और कितना बड़ा काम करेंगे। ये हर एक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ये सबसे बड़ी बात है। और समझने की बात ये है उससे ज्यादा कि हमें क्या करना जरूरी है, हम कौन सी कंपनी में काम करें, हमें कौन सी कंपनी करनी चाहिए। दोस्त, मैं एक बात कह देता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा पवित्र बिजनेस है और छोटी छोटी बातों के पीछे बड़े बड़े निर्णय नहीं होते हैं। हमने कोई छोटी बात पकड़ ली और हमने बड़ा निर्णय कर लिया, कैसे हो सकता है? हमने छोटी बात के पीछे हमने सोच लिया नहीं यार, इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है ना, इसका जो टूथपेस्ट है वो 5 रुपए सस्ता और इसका 5 रुपए महंगा, हम निर्णय कर लें। नहीं भाई साहब, ये कैसे हो सकता है? अरे हम घर में शादी करते हैं, लड़के की शादी करें, लड़की की शादी करें, तो हम एक पक्ष को देख के नहीं निर्णय करते हैं, हम ओवरऑल देखते हैं। यार ये माइनस है, ये प्लस है, ये फलाना, ये टीम का है, मैं छोटी सी बात को देख के निर्णय कर लूंगा पूरी जिंदगी का, नहीं हो सकता। लेकिन लोग हैं शायद 5 रुपए कम या ज्यादा के लिए निर्णय कर लेते हैं, शायद क्या पता कल इसका 5 ज्यादा हो जाए, उसका 5 ज्यादा हो जाए। कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉलिसी होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। वो निर्णय की चीज है। हमने भी बहुत बड़े निर्णय किए, हमने बड़े बड़े निर्णय किए, हमने बहुत परिवर्तन किया, हमने बदला, पूरा देखा, स्टडी की, उसके लॉजिक समझे, प्लस समझा, माइनस समझा, रीजन क्या है, वजह क्या है, और हम निर्णय ऐसे ही कर लें। नहीं, उठो जागो, ये वक्त है परिवर्तन का, कुछ कर गुजरने का, लोगों के सपने पूरे करने का। और अभी परिभाषा बदलनी चाहिए। मुझे डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा बदलनी है, आपके साथ, अकेले नहीं, आपके साथ बदलनी है। आप बदलेंगे, चिंता ना करें। कुछ लोग होते हैं जो परेशान, अब हमने बहुत कर लिया, अब हमारी उम्र हो गई, अब हम क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे। छोड़ दो, कुछ उम्र नहीं होती। द एज जस्ट अ माइंडसेट।
अमिताभ बच्चन की कल 80 साल की उनकी बर्थडे गई। 80 साल वो आदमी आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं। मैंने उनके साथ पार्टनरशिप की थी 1997 की बात होगी, अभी एबीसीएल और रामानंद सागर के साथ। तब उनकी जो कंडीशन हुई, वो जो डाउनफॉल आया, वो भी गिरे, उनकी हालत भी खराब हुई। मेरे पास वो चिट्ठी उनकी रखी है कि वी आर इन द क्रिटिकल टाइम, प्लीज सपोर्ट अस। आप कल्पना कर सकते अमिताभ बच्चन चिट्ठी लिखेगा, क्योंकि हमारे पास पार्टनरशिप थी और हम कुछ पैसा उनसे मांगते थे तब भी। कितनी हम्बली। और आज उन्होंने फिर काम किया, फिर मेहनत की, जुटे रहे, लगे रहे। और हम सोचते हैं कि हमारी उम्र हो गई, हम काम नहीं कर पाएंगे। 50 साल के होते हम सोचते हैं अब तो हमारी उम्र हो गई। कैसे हो गई उम्र? कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता है? अरे शमशान घाट जाएंगे ना तब उम्र पूरी होगी, जल जाएंगे उसके बाद। जब तक दूसरी गति में जन्म नहीं ले लेते हैं तब तक उम्र पूरी नहीं होती है। कैसे हो सकती है पूरी? हम कैसे, हमारी एक्साइटमेंट कम हो सकती है? तो इसलिए निर्णय का वक्त है। आप जो भी कर रहे हैं, अगर आपके सपने पूरे हो रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन अभी भी कुछ सपने बाकी हैं। आप चाहे डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग के बाहर हैं, आप जहां हैं, जैसे हैं, अगर सपने अभी भी अधूरे हैं तो ये वक्त सोचने का है। आज का दिन सोचने के लिए लगा दीजिए और उस व्यक्ति से संपर्क करिए जो आपके संपर्क में है। उससे कांटेक्ट करिए, पूछिए, मिलिए, बात करिए, उसकी स्टडी करिए। आप एक्सप्लोर करिए, एक्सप्लोर द स्काई। स्काई को एक्सप्लोर करिए, तब काम होगा, तब पता चलेगा कि मुझे क्या काम करने की आवश्यकता है। डायरेक्ट सेलिंग में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होने चाहिए। प्राइजिंग कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, प्राइजिंग ऐसी होनी चाहिए जो ये नहीं समझाना पड़े कि हमारे प्रोडक्ट सस्ते पड़ते हैं। और ये कोई कंपटीशन नहीं है कि 2 रुपए ऊपर के 1 रुपया नीचे। जो फंडामेंटल क्या है ये समझने की जरूरत है। हमें ये सोचने की जरूरत है कि रिकॉग्निशन है या नहीं। भाई साहब, ये बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें हैं। एक है रिकॉग्निशन, वो सेलिब्रेशन, वो उसका सम्मान, वो उसकी रेस्पेक्ट, और दूसरा है वो पैसा। दोनों चीजों की सख्त आवश्यकता है। पैसा तो बहुत आ रहा है, रिकॉग्निशन नहीं है, तो फिर क्या करोगे? बिजनेस होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? वो रिकॉग्निशन होना चाहिए। हम कहते हैं नहीं। मैं कई बार ऐसा मैं सोचता हूं कि मैं बहुत सारी एसोसिएशन में और बहुत सारी मैंने बनाई हैं, मैं बहुत सारा शामिल रहा हूं। तो एक बार ऐसी भी एसोसिएशन बनी कि भैया कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई मंत्री नहीं है और सब बराबर है। वो 1 महीने नहीं चली 1 महीने सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है। कौन किसकी सुनेगा? अरे हिरार्की सिस्टम चाहिए, कौन किसकी मानेगा? आप यूं कह दो कि कोई प्लान नहीं है किसी की, हम ऐसा मार्केटिंग प्लान लेके आएंगे जिसमें कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं है। अब कौन किसकी सुनेगा? तो बाबा बेटे बराबर कर दो अपना। अरे आप अपलाइन हो तो आप डाउनलाइन भी हो, आप डाउनलाइन तो आपकी कोई अपलाइन भी है, सब बराबरी का मामला इस परिभाषा से और इस एंगल से बराबर है। इस एंगल से बराबर नहीं है कोई भी चीज का। नहीं, सब बराबर, सब बराबर। तो चलेगा कैसे? कौन किसी सुनेगा? कौन किसी मानेगा? हम कैसे आगे ग्रो करेंगे? हम कैसे एक्सपीरियंस का फायदा लेंगे? नहीं, सब बराबर है, हमें कोई रिकॉग्निशन नहीं होता है। तो हम बहुत खुश हैं कि कोई रिकॉग्निशन नहीं होता हमारे यहां, हम खुश हो जाएंगे। अरे भाई साहब, नहीं होता है तो कोई आगे बढ़ने की कोशिश क्यों करेगा? नहीं होता है तो कोई आगे बढ़ेगा क्यों? जब हमारे रिकॉग्निशन नहीं होता है तो हम आगे ग्रो कैसे करेंगे? वो रिकॉग्निशन जरूरी है, वो रिकॉग्निशन आवश्यक है। वो व्यक्ति के लिए जरूरी है, बिजनेस के लिए जरूरी है, ग्रोथ के लिए जरूरी है। लेकिन हम अगर डरते हैं कि यार वे लोग ऐसी बात करेंगे जो डरेंगे कि हम वो अचीव नहीं कर पाएंगे, तो सब बराबर हो जाओ, सब बराबर हो जाओ, सब बराबर हो जाओ। जिसको लगता है कि मैं कभी अध्यक्ष नहीं बन पाऊंगा वो कहता सब बराबर है, और जो ये कोशिश करता है नहीं मैं बन सकता हूं। अगर देश में मुख्यमंत्री नहीं हो, सारे एमएलए बराबर हो, तो मुख्यमंत्री भी एक एमएलए है तो देश चल जाएगा। मिनिस्टर नहीं हो तो चल जाएगा देश का सारे सांसद बराबर हो, कोई प्रधानमंत्री नहीं हो तो देश चल जाएगा। कैसे हो सकता है? आप सोचो तो सही जरा, कैसे हम ग्रो करेंगे? इसलिए वो रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है, वो एक लेडर सिस्टम बहुत जरूरी है, वो एक सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान जरूरी है। बहुत सारे लोग इस भ्रम में जी जाते हैं कि हम 2 लेग वाले हैं और 1 लेग तो पावर है हमें सबसे मिल रही है, हमें सिर्फ दूसरी में काम करना है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब इतना ही आसान होता तो दुनिया की सारी कंपनी 2 लेग पे काम कर लेती। नहीं है ना, नहीं है, ये आसान नहीं है। वो हमें दिखती आसान है, दिखती है कि बस वो एक ही है और कुछ नहीं है। अरे वो उससे पूछो जो काम कर रहा है, अगर एक ही में काम करना होता और इतनी आसान हो रही होती तो फिर दुनिया के सारे लोग पैसे वाले हो जाते और सारे कंपनियों के प्लान वो 2 लेग के हो जाते।
जो करेगा वो 15, 16, 20 भी बना सकता है। जो नहीं कर पाता वो दूसरी नहीं बना पाता। और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कौन अपलाइन सपोर्ट करेगा, किसका दर्द है, वो 7 मामा का भांजा भूखा रह जाता है। मैंने दुनिया के सारे चैलेंजेस और सारे प्लान सब कुछ, मैंने पूरी पीएचडी कर रखी है। तो समझ लेना मैं इसलिए बात नहीं करता हूं क्योंकि मैं वेस्टीज में हूं और मैं वेस्टीज कर रहा हूं और हम विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम के साथ मिलके इस बिजनेस को बड़ा बना रहे हैं। तो मैं आपको वेस्टीज की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं सच्ची यथार्थ बात कर रहा हूं, मैं एक्चुअल बात कर रहा हूं, मैं ऑनेस्टी की बात कर रहा हूं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं, मैं कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल की बात कर रहा हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम इंडस्ट्री में हैं। ये इंडस्ट्री को ग्रो होना चाहिए। जब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हर व्यक्ति ग्रो करेगा, पर राइट तरीके से, राइट डायरेक्शन में, राइट चीजें अगर ग्रो करेंगी तो चीजें काम करेंगी, वरना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है, आज हम पूरी दुनिया में फैल गए हैं। विनिंग टीम पूरी दुनिया में काम कर रही है, आज वेस्टीज पूरी दुनिया में काम कर रही है। रीजन क्या है? क्योंकि फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, पावरफुल है और हम बिल्कुल तेजी के साथ उस काम को कर रहे हैं। इसलिए वेस्टीज और विनिंग टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक कॉम्बिनेशन है, रिमार्केबल कॉम्बिनेशन है और उससे क्रांति पैदा होगी नहीं, हो रही है। सपने पूरे होंगे नहीं, सपने पूरे हो रहे हैं। यस, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन लोग इस बात को नहीं समझते हैं। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े निर्णय लोग ले लेते हैं और छोटी छोटी बातों के पीछे विचार कर लेते हैं कि हमारा काम तो हो जाएगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं, छोटी छोटी बातों से जिंदगी के बड़े बड़े निर्णय नहीं लिए जाते हैं। और आपने निर्णय ले लिए हैं तो आपको अपने निर्णय को अगर गलत लगता हो तो उसी वक्त छोड़ देना चाहिए। आपकी ईमानदारी और ऑनेस्टी तो वो है, आपकी ईमानदारी और ऑनेस्टी वो है कि जब ये लगा कि निर्णय मेरा सही नहीं है तुरंत छोड़ दो। क्या फर्क पड़ गया? मैं कल हम बाहर गए थे तो मैं गाड़ी में सर्वज्ञ से कह रहा था कि रिलायंस के कितने प्रोजेक्ट फेल हो गए। सोचो तो सही, रिलायंस के कितने प्रोजेक्ट फेल हो गए। हम रिलायंस को फेल मान लें। रिलायंस का वो A1 था, वो बंद हो गया, वो पेट्रोल पंप बंद हो गया, उन्होंने रिलायंस फेल उन्होंने आधे कर दिए। ये कौन से और मॉल शुरू हुए थे, बेकम हो गए। कितने लोगों के सबके सब प्रोजेक्ट चल जाते हैं? नहीं चलते हैं। तो हम वो फेल हो जाते हैं, हम उसे फेल मान लेते हैं? नहीं, उन्हें जब लगता है कि अभी ये निर्णय सही नहीं हुआ, यह सही वक्त नहीं था, उसे तुरंत बैकआउट कर जाते हैं। क्या टाटा की सारी गाड़ियां सक्सेसफुल हो गई? नहीं हुई। क्या डेवू जैसी बड़ी कंपनियां थी, उनकी सारे मॉडल सक्सेसफुल हो गए? नहीं हुए, उन्हें वापस कर लिया। फोर्ड जो गाड़ी का जन्मदाता है, उसकी सारी गाड़ी चल पड़ी? नहीं, उन्हें वापस ले लिया। मर्सिडीज ने वापस ले लिया, उनकी गाड़ियां फेल हो गई। हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। तो आप मत दो बातें समझिए कि अगर आपने निर्णय गलत ले लिया है तो उसे बदलने में चिंता मत करिए, इमीडिएटली बदलिए। आप ईमानदारी है और गलत निर्णय के साथ टिके रहेंगे तो वो ईमानदारी नहीं चलाएगी। दूसरी बात, आप अगर जिंदगी में फेल हो गए हैं अभी तक या डायरेक्ट सेलिंग में कुछ नहीं कर पाए तो चिंता मत करो। दुनिया में बहुत सारे लोग फेल होते हैं और राइट समय का इंतजार करते हैं, राइट टाइम का इंतजार करते हैं, उसे एनालिसिस करते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह हुई, किस रीजन से किया, तो हम काम कर जाते हैं। यस, मुझे देवेंद्र ने लिखा है कि 7 मामा का भांजा भूखा रह जाता है। यस देवेंद्र, बिल्कुल सही बात, यही मैंने बात कही है। तो मैंने उसको सेकंड किया। बाइनरी में तो बिल्कुल ऐसी होता है 2 लाख में कि वो 7 मामा का भांजा, वो जो 1000 ऊपर आदमी बैठा है ना, वो भी सोचता है कि ये आदमी मेरी डाउनलाइन है और उसके लिए शकल भी नहीं जानता, नाम ही नहीं जानता, सोचता भी नहीं, पूछ। अरे मैं देख रहा हूं 99 से वो 2 लाख वाली अब बची नहीं है। बहुत सारी जो बची हैं उनमें कौन लोग क्या कर गए, कितना कर गए, और दुनिया में देख रहा हूं। मैंने बहुत स्टडी की है, मैंने काम भी किया है, मैंने सब किया है। हमने आयुषांत से शुरू की थी तो हमारी ज्वाइनिंग 2 लेग में होती थी और परचेजिंग मल्टीपल लेग में होती थी। वो सब मैं करूं कि आपसे बात कह रहा हूं दोस्त, और बहुत पवित्र भावना से कह रहा हूं। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, मेरा किसी से कोई राग नहीं है, मेरे मन में कोई विद्वेष की भावना नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिस आदमी की आंखों में सपने हैं वो सपने पूरे हों, दुनिया में सब कंपनियां ग्रो कर जाएं, ऑथेंटिक हो, सही हो, फंडामेंटल सही हो, दुनिया के हर आदमी सक्सेसफुल और सफल हो जाए। वे ऑनेस्टी से काम करें, ईमानदारी से काम करें, बेसिक फंडामेंटल पे काम करें तो बिल्कुल सफल हो। हर व्यक्ति ग्रो करे, मेरी तो तमन्ना है। हर व्यक्ति, हर पर्सन, कोई मेरी टीम का आदमी ग्रो करे, मेरी कंपनी ग्रो करे, मेरे एलओएस के लोग ग्रो करें। ये सोच हमारी नहीं है। इस छोटी सोच के साथ ना मैंने काम आज तक किया है ना मैं करूंगा। हम तो बात करते हैं कि हम पूरी दुनिया में वो खुशियां बिखेर दें। सब कुछ मेरे हाथ में होगा? नहीं होगा। सब कुछ मेरे साथ होगा? नहीं होगा। हर आदमी मेरे साथ ही ज्वाइन करेगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जिसका जोड़ा जिसके साथ होगा वो उसके साथ करेगा।
ये सब नक्की कर रखा है भगवान ने। गॉड हैज अ मास्टर प्लान फॉर एवरीवन। हर एक कोई मेरे साथ ही कर लेगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति ग्रो करे जिसकी आंखों में सपने हैं, हर व्यक्ति, हर कंपनी ग्रो कर जाए, हर पर्सन ग्रो करे, समाज ग्रो करे, देश ग्रो करे। हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति उस मुकाम पर पहुंच जाए जो वो चाहता है। दो बातें हैं कि आपका एक निर्णय क्रांति पैदा कर सकता है दोनों दिशाओं में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका एक निर्णय दोनों दिशाओं में क्रांति पैदा कर सकता है। आप ऊपर भी जा सकते हैं उस निर्णय से और आप उस निर्णय से नीचे भी जा सकते हैं। ये आपको निर्णय करना है कि आपका कौन सा निर्णय है। लोग बहुत छोटे छोटे लोभ में आ जाते हैं, क्रिप्टो में चले जाते हैं, इप्टो में चले जाते हैं, इसमें उसमें फाइनेंशियल स्कीम में चले जाते हैं, सोचते हैं बहुत सारा पैसा बना लेंगे, पता नहीं उल्टा पड़ जाता है, गड़बड़ हो जाती है और आगे पीछे लोग हो जाते हैं। आई डोंट नो कैसे क्या चलता है और लोग कैसे कर जाते हैं। ये सोचने की सख्त आवश्यकता है, ये देखने की आवश्यकता है। एक निर्णय क्रांति पैदा करेगा, पर दिशा आपको नक्की करनी पड़ेगी, वो कौन सी दिशा में क्रांति करेगा। स्पीड अगर तेज है और अगर सही दिशा में है तो मंजिल पे पहुंचोगे, और गलत दिशा में है तो बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी। यस, तो दिशा पहले नक्की होगी, फिर स्पीड नक्की होगी। दिशा नक्की करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर हमें नक्की करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत बड़े बड़े पे आउट बहुत जगह आते हैं। उन सब पे आउट की ऑथेंटिसिटी भी चेक करो मेरे दोस्त। उन सब जो पे आउट आते हैं ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। मुझे कुछ दिखाई दे गया, मैं इसलिए कह रहा हूँ। एक बहुत, मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, यहाँ पर एक फॉरेन की कंपनी है, वो कॉफी बेचती है और उसके सबसे हाईएस्ट पे आउट होते हैं। मैंने जब स्टडी करी तो पता चला कि वो कॉफी का प्राइस 5,000 रुपये है। ये आपको समझना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग में। प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग, क्वालिटी और पे आउट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत क्रिटिकल होता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। हम एक चीज देख लेते हैं, पे आउट, हमने पे आउट देख लिया, काम खत्म हो गया हमारा। हमें प्रोडक्ट की प्राइस तो देखनी पड़ेगी, हमें वो क्वालिटी तो देखनी पड़ेगी। प्राइस बहुत कम है और क्वालिटी नहीं है तो नहीं चलेगा। प्राइस बहुत हाई है और क्वालिटी बहुत हाई है तो नहीं चलेगा। प्राइस बहुत लो है और क्वालिटी बहुत हाई है, ये संभव नहीं है। और इन सब के साथ हम चाहते हैं कि पे आउट बहुत ज्यादा हो जाए, ये भी संभव नहीं है। और वो कंपनी जीत जाएंगी जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त तरीके से बना के रखेंगे। और वेस्टीज ने इस चीज को बना के रखा है, मैंने वो देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। वो कॉम्बिनेशन उन्होंने क्रिएट किया है। वो कॉम्बिनेशन में उनकी मास्टरी है कि बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, रीजनेबल प्राइस हो और हाईएस्ट पे आउट हो। इन दोनों को देखते हुए मैं क्लेम नहीं करूंगा इंडस्ट्री का हाईएस्ट, क्योंकि इंडस्ट्री का हाईएस्ट में सब दोनों चीजें भी देखना जरूरी हैं। कौन से पैरामीटर हैं वो सबसे जरूरी होते हैं। वो पैरामीटर देखना पड़ते हैं, कितने टर्नओवर पे, किस प्राइस पे, किन सेल्स एंड मार्केटिंग के मॉडल पर और किस क्वालिटी पर हम क्या पे आउट मिल रहे हैं और लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। निश्चित तौर पे एक बात और समझने की है, अवसर और एहसास दो चीजें एक साथ होती हैं। कभी अवसर होता है तो एहसास नहीं होता, और एहसास होता है तो अवसर नहीं होता। दोस्त जीत हो जाते हैं जिन्हें अवसर और एहसास एक साथ मिल जाता है। यही है, यही बात सबसे बड़ी है कि जो अवसर और एहसास एक साथ मिल जाए, इस बात को समझ लेना। और जो लोग ये समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सही बिजनेस नहीं है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी सही आदमी के साथ जो सक्सेसफुल हो, कोई भी कहीं भी, उसके साथ एक बार बैठ जाओ और समझ लो कि डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन क्या है, होता क्या है डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा क्या है। इसमें हम कर, आपको लगता है ये लूट लेते हैं लोग, तो आप सही डायरेक्ट सेलिंग के चक्कर में नहीं आए, आप किसी और चक्कर में फंस गए। अब सही डायरेक्ट सेलिंग नहीं समझी, आप किसी फाइनेंशियल स्कीम में उलझ गए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ये सब्जेक्ट, इसकी अवेयरनेस की जरूरत है। व्हाट इज द राइट डायरेक्ट सेलिंग एंड व्हाट इज द स्कीम्स। और ये तो होगा जब गेहूं उगेगा तो घास तो उगेगी। ये हमें समझना होगा कि घास कौन सी है और गेहूं कौन सा है। ये इतनी समझ हमारे पास होनी चाहिए। अगर ये समझ हमारे पास है तो हम कर जाएंगे। एक निर्णय आपकी जिंदगी बदल सकता है, एक निर्णय आपकी जिंदगी में क्रांति पैदा कर सकता है, और एक निर्णय आपकी जिंदगी को न जाने कहां से कहां ले जा सकता है। तो आइए, मैं आपको एक आह्वान देता हूं, मैं आपको याद करता हूं, मैं आपको बुलाता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बस
हमारा पर्पज है कि देखो खटखटाया है किसी ने द्वार तुम्हारा, देखो खटखटाया है किसी ने द्वार तुम्हारा, देखो खटखटाया है किसी ने द्वार तुम्हारा, बच चुका है बिगुल मिशन क्रांति का, ये विस्फोट है आर्थिक क्रांति का, ये आगाज है आत्मिक शांति का, आवाज दे रही है सारी कायनात तुम्हें, आवाज दे रही है सारी कायनात तुम्हें, अब चूक ना जाना इतिहास रचने हाथ फैलाए खड़ा है जाबाज विनिंग टीम का। यस, हम आपके लिए खड़े हैं। ये दौर है परिवर्तन का, कुछ कर गुजरने का, ये दौर है परिवर्तन का, कुछ कर गुजरने का, जीवन निर्माण का, आज तक संजोए सपने और रोकी हुई भावनाओं को अपने ही हाथ हथेली पर रखने का। बहुत रो लिया, गा लिया, माथा पटक लिया, बस बहुत रो लिया, गा लिया, माथा पटक लिया, बस जाओ अब कह दो उनसे मैं लौटूंगा कुछ बनके, मैं लौटूंगा कुछ बनके, ना छेड़ना मुझे लो थी लौटूंगा लपटें बनके, लो थी लौटूंगा लपटें बनके, नीलकंठ बन पी लूंगा विष सबके, सूरज बन रोशन कर दूंगा जग को, और हनुमान मन लगा लूंगा आग अपनी ही पूंछ में, कृष्ण बन समझाऊंगा तुम्हें जीवन रण में, कृष्ण बन समझाऊंगा तुम्हें जीवन रण में, चीख चीख कर चिल्लाती है ये आत्मा, कोई रोक सके तो रोक ले। यस, चलो अब बनाए एक नया समाज जहां प्यार हो, मोहब्बत हो, दौलत हो, अध्यात्म हो, निरोग हो, संयम हो, आचार हो, विचार हो, चैन हो, अमन हो, और जहां हर सुर से सिर्फ एक सुर निकले, जनाब पहले आप। यस, जनाब पहले आप। जमाने को दिखाना है, अब क्या दिखाना है, इसके लिए मिलिए उस व्यक्ति से जिसने आपसे कांटेक्ट किया है और समझिए सही बिजनेस क्या है। और मैं इतनी सी बात कह सकता हूं अब कि विनिंग टीम के जाबाजों ने शुरू विजय अभियान किया है, लक्ष्य रहेंगे पूरा करके। अब हमने ये ठान लिया है, ठान लिया है, ठान लिया है, ठान लिया है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। और चलो कुछ लोगों की जिंदगियां और छुएं, कुछ लोगों के और सपने पूरे करें, कुछ लोगों के चेहरों पे और खुशी देखें, और कुछ लोगों की आंखों में खुशी के आंसू देखें। और जब आपकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं तो सबसे पहले हमारी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, और हम चाहते हैं कि आप दुनिया की वो सब चीज पा लें जो आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, लव यू गाइस, लव यू।